All right, kids, Assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, in our previous sections of partnership फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जहां हमने पार्टनरशिप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड किया और हमने दो सवाल अटैम्प्ट किए. वन, वेयर पार्टनरशिप हैड नो फॉर्मल एग्रीमेंट, एंड टू, वेयर पार्टनर्स डिड हैव अ फॉर्मल एग्रीमेंट. और हमने ये देखा एग्रीमेंट होने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या फर्क पड़ता है, एग्रीमेंट ना होने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या फर्क पड़ता है. पार्टनरशिप एक्ट 1890 को भी हमने बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड किया. आज हमें आपके पास पेपर्स का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है. क्वेश्चन वन, फू, ली एंड यांग. दिस इज फ्रॉम 2011. ये आपके 2011 का बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है. तीन पार्टनर्स हैं. आइए देखते हैं किस तरीके से इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे. और स्टार्ट करते हैं. Fu, Lee, and Yang are partners in a retail business. The partnership agreement states that they share profits and losses in the ratio 2:2:1. तीन पार्टनर्स हैं, फू, ली और यांग. रेशियो है 2:2:1. ये देख लीजिएगा. 2 फॉर फू, 2 फॉर ली एंड 1 फॉर यांग. इसका मतलब है टोटल प्रॉफिट के 5 हिस्से होंगे. प्रॉफिट के टोटल 5 हिस्से होंगे. 2 हिस्से फू को जाएंगे, 2 हिस्से ली को जाएंगे और 1 हिस्सा यांग को जाएगा प्रॉफिट का. आगे एग्जामिनर कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट the rate of 4% per annum, and interest is charged on drawings at the rate of 5% per annum. तो कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया, अलाउ किया जाएगा, दिया जाएगा 4%. 4% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो बिजनेस रिटर्न देगा पार्टनर को उनके कैपिटल्स के ऊपर, वो 4% है. और पार्टनर के ऊपर जो पेनल्टी चार्ज की जाएगी वो 5% है. इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाएगा पार्टनर के ड्राइंग्स के ऊपर, सर, वो 5% है. नोट कर लीजिएगा, फोकस कर लीजिएगा. इसके बाद हमें कह रहा है द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑन 30 अप्रैल 2011. अब सर ये बैलेंसेस अवेलेबल हैं 30 अप्रैल 2011 को. कैपिटल अकाउंट्स, फू का कैपिटल है 40,000, ली का कैपिटल है 35,000 और यांग का कैपिटल है 25,000. आप नोट करें, तीन पार्टनर्स हैं. फू ने 40,000 रुपए लगाए हुए, ली ने 35,000 रुपए लगाए हुए, यांग ने 25,000 रुपए लगाए हुए. ये कैपिटल अवेलेबल है पार्टनर्स का. उसके बाद करंट अकाउंट्स. करंट अकाउंट्स लास्ट क्लास में भी इस पे बात की थी, उससे लास्ट क्लास में भी इस पे बात की थी, आज भी बात करूंगा आपके सामने कि करंट अकाउंट कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव. करंट अकाउंट कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव करंट अकाउंट का मतलब है कि ये पैसे पार्टनर के पड़े हुए हैं बिजनेस में और बिजनेस बाउंड है ये पैसे देने के लिए. बिजनेस विल हैव टू पे पार्टनर in case of positive current account. In case of positive current account. नेगेटिव करंट अकाउंट का मतलब है, नेगेटिव करंट अकाउंट का मतलब है कि पार्टनर ने बिजनेस से ज्यादा पैसे निकाल लिए हैं एंड नाउ पार्टनर इज बाउंड टू पे द बिजनेस. पार्टनर पे करेगा बिजनेस को. अच्छा, ये क्यों हो सकता है, ये भी सवाल आता है. पहले भी बता चुका हूं, आज फिर बता देता हूं. पॉजिटिव करंट अकाउंट तब हो सकता है जब पार्टनर ने ज्यादा कमाया हो बिजनेस से लेकिन उतने पैसे निकाले ना हो. पार्टनर ने कमाया है ज्यादा लेकिन उतने पैसे अभी तक निकाले नहीं हैं, तो उस केस में पार्टनर का करंट अकाउंट पॉजिटिव कहलाएगा.
और नेगेटिव करंट अकाउंट किस केस में कहलाएगा? नेगेटिव करंट अकाउंट किस केस में कहलाएगा? जब पार्टनर ने उतना नहीं कमाया हो जितना पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया हो, बिजनेस से निकाल लिए हो पैसे, तब नेगेटिव करंट अकाउंट बन जाएगा। तो सर करंट अकाउंट फॉर फू पॉजिटिव है 2500। अब आप बोलो सर आपको कैसे पता चला पॉजिटिव है? क्रेडिट करंट अकाउंट इज अ पॉजिटिव करंट अकाउंट। आप नोट करो, ली का करंट अकाउंट भी क्रेडिट पर आ रहा है, तो सर इसका मतलब है ये दोनों करंट अकाउंट्स, ये दोनों पार्टनर्स के करंट अकाउंट्स पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव करंट अकाउंट्स। ये दोनों पार्टनर्स के करंट अकाउंट पॉजिटिव करंट अकाउंट्स हैं। यांग का डेबिट पे आ रहा है, करंट अकाउंट डेबिट पर आ रहा है, which means it is a negative current account, which means it is a negative current account। ये नेगेटिव करंट अकाउंट है। आगे नोट कीजिएगा ड्राइंग्स। सर ड्राइंग्स में फू की ड्राइंग्स हैं पूरे साल 10,000, ली की ड्राइंग्स हैं पूरे साल 10,000 और यांग की ड्राइंग्स हैं 12,000। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, फोकस कीजिएगा। ये ड्राइंग्स आ गई पूरे साल, इस पे पेनल्टी लगेगी, इस पर पेनल्टी लगेगी। कितने परसेंट लगेगी? 5% लगेगी, ये लिखा हुआ। और जो कैपिटल है रिटर्न मिलेगा 4%। आगे नोट कीजिएगा प्रेमिसेस नॉन करंट एसेट, मोटर व्हीकल नॉन करंट एसेट, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, तीन नॉन करंट एसेट्स हैं, तीन नॉन करंट एसेट्स हैं और उनमें से प्रेमिसेस डेप्रिशिएट नहीं हो रहा। उन तीनों में से प्रेमिसेस डेप्रिशिएट नहीं हो रहा, बाकी दो एसेट्स डेप्रिशिएट हो रहे हैं। मोटर व्हीकल्स डेप्रिशिएट हो रहे हैं और फिक्सचर एंड फिटिंग्स डेप्रिशिएट हो रहे हैं। आप नोट कीजिएगा दो नॉन करंट एसेट्स डेप्रिशिएट हो रहे हैं, बाकी प्रेमिसेस डेप्रिशिएट नहीं हो रहा। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आप सबको पता है। अब तो ये इतनी दफा ये बात अटेम्प्ट कर चुके हैं, देख चुके हैं। सर ये ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, ओपनिंग, ये ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है। उसके बाद बैंक डेबिट पर है तो बैंक करंट एसेट हो गया। फिर परचेजेस, रेवेन्यू, रिटर्न आउटवर्ड। तो सर रिटर्न आउटवर्ड का मतलब है परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब है परचेज रिटर्न। फिर ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री, सैलरीज एंड वेजेस, हीट एंड लाइट, जनरल एक्सपेंसेस, डिस्काउंट रिसीव। अच्छा ये आ गई इनकम। आप नोट कर लें, आप नोट कर लो, बीइंग अ टीचर, टीचर होने के बावजूद, पता नहीं कितने सालों से ये चीजें पढ़ा रहा हूं, उसके बावजूद आप नोट करो, मैं अपने पास चीजें हाईलाइट करते हुए जा रहा होता हूं, लिखते हुए जा रहा होता हूँ, नोटिफिकेशन बता अपने लिए ये लिख रहा होता हूँ कि जब सवाल अटैम्प्ट कर रहा हूँ तो मुझे पता होगा ये चीजें सवाल में मौजूद हैं। तो एक इनकम भी जहन में आ गई, बैठ गई, ये भी से बैठ गई कि हाँ यार एक इनकम भी है। इसके बाद मार्केटिंग एक्सपेंसेस एंड रेंट। तो सर ट्रायल बैलेंस अगर आप गौर से देखें, बच्चों फोकस कीजिएगा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं यहां पे। आमना, ईमान, इब्तिसाम, समील, शायान, बच्चों फोकस कीजिएगा इस बात पे। हमने पार्टनरशिप से पहले सोल ट्रेडर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किए और पता नहीं उसमें कितने सवाल किए, और ये भी पार्टनरशिप का तीसरा सवाल हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। दो वर्कबुक से और एक पास पेपर का आ गया। आप नोट करो सोल ट्रेडर में भी ट्रायल बैलेंस में ये कैपिटल लिखा हुआ होता था, सोल ट्रेडर में भी ट्रायल बैलेंस में कैपिटल लिखा हुआ होता था। बस फर्क ये था कि वहां एक अकेला ओनर था तो कैपिटल की एक वैल्यू लिखी हुई होती थी। यहां तीन ओनर्स हैं तो तीन कैपिटल लिखे हुए, दो ओनर्स होंगे तो दो कैपिटल लिखे हुए होंगे। लेकिन कैपिटल अकाउंट के बारे में आपको पता है, इट इज नथिंग न्यू फॉर यू गाइस। कैपिटल अकाउंट इज नथिंग न्यू फॉर यू गाइस। इसी तरीके से सोल ट्रेडर के ट्रायल बैलेंस में आपने ड्राइंग्स भी देखा हुआ है, बस वहां पे भी एक ओनर होता था तो उसकी अकेले की ड्राइंग्स होती थी। यहाँ तीन ओनर्स हैं तो तीनों की मिलके ड्राइंग्स हैं। हाँ,
कैपिटल अकाउंट्स के बारे में आपको पता है, आपने ड्राइंग्स का वर्ड भी सुना हुआ है, नोट कीजिएगा, देखते जाइएगा। नॉन करंट एसेट के बारे में आप लोगों को पता है, उनकी डेप्रिसिएशन के बारे में आपको पता है। रिसीवेबल, पेबल, ओपनिंग, डाउटफुल डेट्स के बारे में आपको पता है। बैंक ओवरड्राफ्ट है या करंट एसेट है उसके बारे में आपको पता है। परचेजेस, रेवेन्यू, परचेज रिटर्न, ओपनिंग इन्वेंट्री, बाकी सारे एक्सपेंसेस और अदर इनकम के बारे में आपको पता है। आपने पार्टनरशिप के टॉपिक में ट्रायल बैलेंस में सिर्फ एक नई चीज सीखी है, वो है करंट अकाउंट। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज कमिंग फॉरवर्ड फ्रॉम द सोल ट्रेडर। एम आई राइट? एम आई राइट अबाउट इट? एम आई राइट अबाउट इट? इज दिस राइट? क्या एग्जैक्टली यही बात है कि अपार्ट फ्रॉम करंट अकाउंट्स, अपार्ट फ्रॉम करंट अकाउंट, every other thing is coming, carrying forward from the sole trader? मतलब अगर आपने सोल ट्रेडर पक्के कर लिए, सोल ट्रेडर जबरदस्त प्रैक्टिस है, सोल ट्रेडर इन कमांड है आपका, तो सर पार्टनरशिप में फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 95% चीजें तो पार्टनरशिप की सोल ट्रेडर वाली कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं, और वो भी टेक्निकली सोल ट्रेडर की तोड़ी हैं। दोज बिलोंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब सोल ट्रेडर हो, पार्टनरशिप हो, या आगे हम पढ़ेंगे लिमिटेड कंपनी हो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, बेसिक्स तो वही रहेंगी ना। करंट अकाउंट ऐड ऑन हुआ, वो आपको सिखा दिया गया। अब आप नोट कीजिएगा किस तरीके से एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हमारे पास 95% एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी वही चीजें चल रही होती हैं, बस एग्रीमेंट का फर्क आ जाता है। वहां अकेला बंदा है, कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, यहाँ 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, एग्रीमेंट आ जाएगा उनके बीच में। नोट कीजिएगा। चलें एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं। नंबर 1, क्लोजिंग इन्वेंट्री 28,100, क्लोजिंग इन्वेंट्री 28,100। फिर जनरल एक्सपेंसेस 4,200 वर प्रीपेड। कह रहा है जनरल एक्सपेंसेस 4,200 प्रीपेड हैं। कितनी दफा ये अक्रूड प्रीपेड से कंटिन्यू कर चुके हैं? जनरल एक्सपेंस कितना पे कर चुके हैं? ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो 16,750 पे कर चुके हैं। 4,200 ज्यादा पे कर दिया है, ज्यादा माइनस करेंगे, ज्यादा पे कर दिया है, माइनस करेंगे। फिर रेंट 2,500 अक्रूड है, रेंट 2,500 अक्रूड है। सर रेंट कितना पे कर दिया है? रेंट 7,500 पे कर दिया है, 2,500 पे करना बाकी है, अभी अक्रूड है। रेंट 2,500 अभी पे करना बाकी है, अक्रूड है। सर ऐड कर देंगे। आगे देखिएगा, नोट कीजिएगा, डेप्रीसिएशन इज टू बी चार्ज्ड एज फॉलोज। डेप्रीसिएशन कुछ इस तरीके से चार्ज की जा रही है। मोटर व्हीकल्स at the rate of 20% per annum using reducing balance method। सर आरबीएम अप्लाई कर रहे हैं, आरबीएम हम सबको पता है, आरबीएम नेट बुक वैल्यू पर अप्लाई होता है, नेट बुक वैल्यू पे। आइए जरा मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन निकालते हैं। आपके सामने यहां पे काम कर रहा हूं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पर। सर सबसे पहले मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन निकालने जा रहा हूं, और मोटर व्हीकल का मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, सर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का मतलब है नेट बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन अप्लाई करेंगे, नेट बुक वैल्यू पे। तो सर मोटर व्हीकल की कॉस्ट हमें दी हुई है 16,000, मोटर व्हीकल की कॉस्ट हमें दी हुई है 16,000, और मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन है 3,200, 3,200। नोट कीजिएगा। तो सर नेट बुक वैल्यू आएगी हमारे पास 12,800, नेट बुक वैल्यू आ गई 12,800। डेप्रिसिएशन अप्लाई करेंगे 20%, डेप्रिसिएशन अप्लाई करेंगे 20%। तो सर 12,800 की डेप्रिसिएशन आ गई हमारे पास 2,560। ये मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन आ गई। इसके बाद फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, इसके बाद फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। सर फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स का मेथड है हमारे पास
10% स्ट्रेट लाइन, 10% स्ट्रेट लाइन। आप सबको पता है स्ट्रेट लाइन का मतलब है कॉस्ट। तो चलें इसकी कॉस्ट देखते हैं। ये रही कॉस्ट फिक्सचर एंड फिटिंग्स की 30%। देखिएगा 30,000 इंटू 10%, 3,000। सर 3,000 फिक्सचर एंड फिटिंग्स की डेप्रिसिएशन आ गई। ठीक हो गया। आगे चलते हैं इंफॉर्मेशन नंबर 5। द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। वो कह रहे हैं जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लग रहा है वो ट्रेड रिसीवेबल्स का 5% है। सर ये तो हम ट्रेड रिसीवेबल्स की इतनी वर्किंग कर चुके हैं डाउटफुल डेट्स की, हमारे पास ओपनिंग प्रोविजन दिया हुआ है, ये रहा, ये नोट कर लीजिएगा। ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विच इज अवेलेबल टू अस इन द ट्रायल बैलेंस। ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी मौजूद है 1500, 1500। देखते जाइएगा। अब हम क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स निकालने जा रहे हैं। डाउट्स लगता है ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर। तो भैया ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं हमारे पास? सर ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, ये रहे 45,000। ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 45,000 और इन पे 5% डाउट है। 5%, 45,000 इंटू 5%, 2250। तो सर आप नोट करो, डाउट्स बढ़ रहे हैं, डाउट्स इंक्रीज हो रहे हैं। 750 से एक्सपेंस, एक्सपेंस आप नोट कर लें। क्लोजिंग इन्वेंट्री, अक्रूड प्रीपेड, डेप्रिसिएशन, डाउटफुल डेट्स, ये सब तो सोल ट्रेडर वाली वर्किंग कैरी फॉरवर्ड हो रही है। पार्टनरशिप तो आया ही नहीं अब तक, पार्टनरशिप तो कहीं है ही नहीं। सोल ट्रेडर की वर्किंग कर लोगे तो 40 में से 30 नंबर तो वैसे ही मिल जाएंगे, कोई मुश्किल ही नहीं है। आगे देखिएगा। ऑन 30th April 2011 the partners agreed to allow Yang to reduce his capital by $10,000. The sum was transferred to his current account on that date. अब आप नोट करना, फोकस करना। मैं ये बात बता चुका हूं पहले, कितनी दफा क्लियरली ये बात बता चुका हूं कि सर पार्टनरशिप होती है म्यूचुअली, राइट? पार्टनरशिप होती है म्यूचुअली। पार्टनर्स आपस में म्यूचुअल कंसेंट से डिसाइड करेंगे चीजें, कि क्या म्यूचुअल कंसेंट है आपस में, म्यूचुअल मिलके डिसाइड करेंगे। पार्टनरशिप फोर्सफुली नहीं होती, एक दूसरे से डिस्कस करके, एक दूसरे का कंसेंट लेकर, एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंड करके पार्टनरशिप सामने आती है। अब हमने ये भी पढ़ा था कि सर कैपिटल अकाउंट इज यूजुअली कैप्ड फिक्स्ड एंड इट इज नॉट चेंज्ड वेरी ऑफन। पार्टनर्स रोज कैपिटल चेंज नहीं करते, डेली बेसिस पे कैपिटल चेंज नहीं करते। और जो भी डेली की ट्रांजैक्शंस होती हैं पार्टनर और बिजनेस के बीच, वो करंट अकाउंट में चली जाती हैं। दैट शुड गो टू द करंट अकाउंट, राइट? पार्टनर्स और बिजनेस के बीच होने वाली जो भी एक्टिविटी है, ट्रांजैक्शंस है, वो करंट अकाउंट में जानी चाहिए और जाती हैं। अब यहां पे क्या हो रहा है? 30th April 2011 पर डेट देख के मुझे समझ आ गया, साल का आखिरी दिन, मतलब पूरा साल गुजरा, पूरा साल अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हुआ। अब 30th April 2011 आ गया, साल का आखिरी दिन, द लास्ट डेट। तो सर आखिरी दिन पार्टनर्स ने आपस में बैठ के मशवरा किया, डिस्कशन हुआ और तय ये पाया, ये डिसाइड हुआ कि यांग अपना कैपिटल 10,000 से कम कर ले, अपने कैपिटल में से 10,000 निकाल ले। नोट कीजिएगा, यांग का कैपिटल है 25,000, 25,000। पार्टनर्स ने डिसाइड किया, आपस में बैठ के मशवरा हुआ होगा और तय ये हुआ कि ठीक है यांग साहब,
आप अपना कैपिटल 10,000 से रिड्यूस कर लो, रिड्यूस द कैपिटल बाय 10,000। अच्छा, रीजन हमें बताई भी नहीं है और रीजन हमें पता करने की जरूरत भी नहीं है। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग सर, कुछ भी हो सकता है, हमें क्या लेना देना इससे। बहरहाल इंपॉर्टेंट क्या है कि उसने वो कैपिटल जो रिड्यूस किया वो घर लेके नहीं चले गया, बल्कि वो 10,000 उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। तो अब आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आमना, ईमान, इब्तिसाम, समील, शायान, बच्चों आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बताओ कैपिटल अकाउंट में पैसे आ रहे हैं या कैपिटल अकाउंट से पैसे जा रहे हैं? जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, जल्दी जल्दी। कैपिटल अकाउंट में पैसे आ रहे हैं या कैपिटल अकाउंट से पैसे जा रहे हैं? यांग का कैपिटल कम करवा दिया गया, पार्टनर्स ने बोला कम कर दो। तो बताओ यांग के कैपिटल में पैसे आ रहे हैं या यांग के कैपिटल से पैसे जा रहे हैं? जा रहे हैं, राइट। यांग के कैपिटल से पैसे जा रहे हैं। ये भी सुन लेना, करंट अकाउंट में आ रहे हैं या करंट अकाउंट में जा रहे हैं? करंट अकाउंट में आ रहे हैं या करंट अकाउंट से भी जा रहे हैं? करंट अकाउंट में आ रहे हैं या करंट अकाउंट से भी जा रहे हैं? सर कैपिटल से जा रहे हैं और करंट अकाउंट में आ रहे हैं। कैपिटल की वैल्यू कम हो रही है और करंट अकाउंट की वैल्यू बढ़ रही है। ये लिखा हुआ, द सम वॉज ट्रांसफर्ड टू हिज करंट अकाउंट, द सम वॉज ट्रांसफर्ड टू हिज करंट अकाउंट। अच्छा, अब सवाल ये आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टूडेंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये देख लीजिएगा। कहते सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 4%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 4%। तो सर अब हम 25,000 का 4% देंगे या 15,000 का 4% देंगे? यांग का कैपिटल 25,000 था, यांग ने 10,000 उसमें से कम कर लिए और करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, तो यांग का कैपिटल अब हो गया 15,000। तो सर उसे 25,000 पे, 25,000 पे रिटर्न देना चाहिए या द रिटर्न शुड बी ऑन द 15,000? सुन लीजिएगा मेरा बच्चा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका आंसर भी दे देता हूं। सर यांग का कैपिटल साल के आखिरी दिन रिड्यूस हो रहा है, मतलब मेरा सवाल है पूरा साल, पूरा साल यांग का कैपिटल 25,000 रहा है, पूरा साल यांग ने अपने कैपिटल की अमाउंट 25,000 रखी, तो उसे रिटर्न 25,000 पे मिलना चाहिए, उसको रिटर्न 25,000 पे मिलना चाहिए। अगर ये कैपिटल की अमाउंट साल के पहले दिन कम करवा देते, अगर ये कैपिटल अकाउंट की वैल्यू साल के पहले दिन कम होती, तो फिर 15,000 पे रिटर्न मिलना चाहिए था, फिर रिटर्न 15,000 पर होता। सो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। और आपको मजीद मैं बताऊं, अगर मैं इस सवाल में ये आपको एक्सप्लेन नहीं भी करता, तब भी ये लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है, द ट्रांसफर टुक प्लेस आफ्टर कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर। कि सर ट्रांसफर जो हुआ कैपिटल से करंट अकाउंट में वो इंटरेस्ट निकालने के बाद हुआ, मतलब इंटरेस्ट 25,000 पे लगेगा। अब आपसे एग्जामिनर कह रहा है, आई होप दैट द ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन आर क्रिस्टल क्लियर, आई होप दैट द इंफॉर्मेशन एंड ट्रायल बैलेंस आर क्रिस्टल क्लियर। मुझे बताएं, इज दिस क्लियर? मुझे बताएं, इज दिस क्लियर? यहां तक क्लैरिटी है? अब आपसे कह रहा है इनकम स्टेटमेंट बनाओ और एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, फूली और यांग का, पार्ट ए में, पार्ट ए में। और पार्ट बी में क्या कह रहा है ये भी देख लो, कह रहा है एसओएफपी बनाओ, कह रहा है एसओएफपी बनाओ, करंट अकाउंट डिटेल्स may be included within the statement of financial position और इन लेजर अकाउंट फॉर्मेट। आपके ऊपर छोड़ दिया, एग्जामिनर ने आपके ऊपर छोड़ दिया कि आप चाहो तो इसको या तो इस तरीके से
करंट अकाउंट अलग से बनाकर, करंट अकाउंट अलग से बनाकर लेजर में बना लो करंट अकाउंट, टी अकाउंट अलग, और एसओएफपी में उसके सिर्फ क्लोजिंग बैलेंसेस लेकर आ जाओ। ये क्लोजिंग बैलेंसेस या तो ऐसे कर लो, या आपको कह रहा है या आप करंट अकाउंट को पूरा एसओएफपी का पार्ट बना दो। ये आपके ऊपर छोड़ दिया। एग्जामिनर ने ये आपको लेवरेज दे दिया कि यू कैन डिसाइड ऑन दिस ऑन योर ओन। आपकी जो मर्जी, आप सेपरेट करंट अकाउंट बनाओ या एसओएफपी का पार्ट बनाओ। मैं हमेशा से टी अकाउंट्स का फैन रहा हूं। मैं हमेशा से स्टूडेंट को कहता हूं मौका मिले तो टी अकाउंट्स बनाओ। तो हम टी अकाउंट्स पे ही वर्किंग करेंगे। मैं आपके सामने एक ग्लांस लूंगा, जस्ट सिंगल ग्लांस, ताकि मुझे समझ आ जाए कि क्या क्या है। तो इनकम स्टेटमेंट का और एसओएफपी का एक रफ फॉर्मेट माइंड में रेडी हो जाएगा। सर एक अच्छा ठीक है, रिटर्न इनवर्ड्स नहीं है, रिटर्न आउटवर्ड्स हैं। नो कैरेज एक एक अदर इनकम है। ठीक है सर, बाकी सब नॉर्मल है। चलें स्टार्ट करते हैं। दिस इज पेज नंबर 100 एंड आई थिंक दिस इज पेज नंबर 111, 112। दिस इज पेज नंबर 112 ऑफ योर वर्कबुक। गौर से देखिएगा, नोट कीजिएगा, पेज 112। दिस इज बाय द वे मई जून 2011। ये हमारा मई जून 2011 का क्वेश्चन है। फू, ली एंड यांग, और इसकी हम यहां बनाने जा रहे हैं इनकम स्टेटमेंट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नोट कर लीजिएगा, हम यहां पे बनाने जा रहे हैं इनकम स्टेटमेंट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, स्टार्ट करते हैं इनकम स्टेटमेंट एंड एप्रोप्रिएशन। यहां पर सर 2 कॉलम्स, वी ऑल नो इनकम स्टेटमेंट 2 कॉलम्स। सर सबसे पहले हमारे पास रेवेन्यू आएगा। नोट कीजिएगा, सबसे पहले हमारे पास रेवेन्यू। सवाल में रेवेन्यू हमें दिया हुआ है, ये रहा 209,500। देखते चले आइएगा, 209,500 लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो सर कॉस्ट ऑफ सेल्स में सबसे पहले आएगा हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री। तो सर ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है हमारे पास, ये रही ओपनिंग इन्वेंट्री 30,650। 30,650 ओपनिंग इन्वेंट्री। एड परचेजेस। तो सर सवाल में परचेजेस अवेलेबल है 111,200। 111,200 परचेजेस आ गई हमारे पास। उसके बाद सर लेस रिटर्न्स, कोई कैरेज इनवर्ड्स नहीं है, लेस रिटर्न्स। तो सर रिटर्न्स है हमारे पास, ये रहे रिटर्न आउटवर्ड्स 4,750। 4,750 ये रिटर्न्स हो गए हमारे पास। उसके बाद सर लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1, 28,100। 28,100। तो आप नोट करें, सर कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा 109,000। 1,09,000 ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। तो सर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 100,500। 100,500 ये हमारे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक हो गया, जीपी आ गया। अब सर ऐड करेंगे अदर इनकम। हमें सबको बताए एक ही
अदर इनकम है डिस्काउंट रिसीव्ड। सर एक ही अदर इनकम है, डिस्काउंट रिसीव्ड, और वो है कितना ये भी नोट कर लो, 5300, 5300। तो सर ये वैल्यू हो गई हमारी 105,800। अब हम लेस करेंगे एक्सपेंसेस, लेस करेंगे एक्सपेंसेस। तो सर एक्सपेंसेस वी ऑल नो, रिकमेंडेशन 1000 टाइम्स बता चुका हूं, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम आएंगे। तो सर ऊपर से नीचे सबसे पहला एक्सपेंस जो हमें नजर आ रहा है, सैलरीज एंड वेजेस, 42,100, 42,100 सैलरीज एंड वेजेस। सर सैलरीज एंड वेजेस के बाद जो अगला एक्सपेंस है, हीट एंड लाइट, 3890, 3890, हीट एंड लाइट। सर हीट एंड लाइट के बाद जो अगला एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंस, एडजस्टमेंट है, जनरल एक्सपेंस में एडजस्टमेंट है, प्री पेमेंट है। नोट कर लीजिएगा, गौर से देखिएगा, आपके सामने जनरल एक्सपेंसेस की वैल्यू लिखूंगा, जनरल एक्सपेंस 16,750, 16,750 ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, प्रीपेड है हमारे पास 4,200। तो सर एक्सपेंस की वैल्यू आ गई 12,550। जनरल एक्सपेंस हो गया 12,550। सर जनरल एक्सपेंस के बाद हमारे पास जो अगला एक्सपेंस है, मार्केटिंग, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 12,050 मार्केटिंग। और सर मार्केटिंग के बाद आखिरी एक्सपेंस है रेंट, रेंट में एडजस्टमेंट है हमारे पास 7,500, रेंट 7,500 पे कर चुके हैं, 2,500 और भी पे करना बाकी है, रेंट हो गया 10,000। ठीक है, रेंट हो गया 10,000। आगे देखिएगा, ट्रायल बैलेंस के सारे एक्सपेंसेस डन, वी आर डन विद द एक्सपेंसेस ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के सारे एक्सपेंस डन हो गए। अब सर हमारे पास सबसे पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। हम ऑलरेडी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन निकाल चुके हैं, ये नोट कर लीजिएगा। मैं यहां पे लिखूंगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ मोटर व्हीकल्स। सर मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन हमारे पास आएगी 2,560, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 2,560। देखते जाइएगा, 2,560। सर उसके बाद फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स की डेप्रिसिएशन हमने निकाली थी 3,000 यहां पर, ठीक हो गया। फिर सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बाद एक और एक्सपेंस है हमारे पास, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, विच इज 750। ये रहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 750। तो सर सारे एक्सपेंसेस डन हो गए, वी आर डन विद द एक्सपेंसेस। अब मैं अगर एक्सपेंसेस का टोटल कर दूं, नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, तो सर एक्सपेंसेस का टोटल आ रहा है 86,900। प्रॉफिट मुझे मिल रहा है 18,900। ये आ गया प्रॉफिट फॉर द ईयर, 18,900 हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया। अब सर ये डन हो गया, एप्रोप्रिएशन बनाना है। यहां पर एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले हमारे पास आएगा एड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऐड करेंगे। तो सर तीन पार्टनर्स हैं, फू, ली और यांग। फू ने 10,000 की ड्राइंग्स की थी, ली ने भी 10,000 की ड्राइंग्स की थी,
और यांग ने 12,000 की ड्राइंग्स की थी पूरे साल। ये रही तीनों पार्टनर्स की ड्राइंग्स। और सर इस पर इंटरेस्ट लग रहा है 5%। तो इंटू 5% ये देखिएगा 500, 500, 600। तो सर ये बन गया 1,600 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। 1,600 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फिर लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नोट कीजिएगा वंस अगेन। तीन पार्टनर्स फू ली यांग। फू ने 40,000 इन्वेस्ट किए हुए थे। ली हैड इन्वेस्टेड 35,000 एंड यांग हैज इन्वेस्टेड 25,000। उसको उसका अब जो कैपिटल है वो 15,000 हो गया है, लेकिन उसे इंटरेस्ट तो 25,000 पे मिलेगा क्योंकि पूरे साल उसकी ये वैल्यू थी। 40,000 इंटू 4%, 4%, 4%। हमने ये पढ़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4% है। 1,600, 1,400, 1,000। तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 4,000। माइनस कर देंगे तो सर हमारे पास रेजिडुअल प्रॉफिट आ गया, विच इज 16,500। सर ये आ गया रेजिडुअल प्रॉफिट। आप नोट करें सर। अब हमें एक ही चीज इधर रह गई है एप्रोप्रिएशन में, एंड दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग। एक ही चीज रह गई है हमारी, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग। मैं आपके सामने यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग करवा रहा हूं, गौर से देखिएगा। प्रॉफिट शेयरिंग, तीन पार्टनर्स फू ली यांग। प्रॉफिट है 16,500, 16,500। नोट कीजिएगा हमने ये पढ़ा कि प्रॉफिट के 5 हिस्से होंगे। ये लिखा हुआ प्रॉफिट के 5 हिस्से होंगे। दो फू को जाएंगे, दो ली को जाएंगे और एक यांग को जाएगा। इसका मतलब इंटू 2/5, 2/5 एंड 1/5। तो सर ये बनता है 6,600, 6,600, 3,300। सर 16,500 प्रॉफिट डिवाइडेड बिटवीन पार्टनर्स। मुझे बताएं क्या इनकम स्टेटमेंट और अप्रोप्रिएशन में कोई प्रॉब्लम? यस प्लीज जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। क्या इनकम स्टेटमेंट और अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लियर हो गया? क्या इनकम स्टेटमेंट और अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लियर हो गया? ऑल राइट। अब हमसे अगले पार्ट में करंट अकाउंट का कह रहा है। मैं पहले बता चुका हूं आई एम अ फैन ऑफ टी अकाउंट। मैं टी अकाउंट बनाता हूं। तो सर पू की डेबिट साइड, ली की डेबिट साइड, यांग की डेबिट साइड, करंट अकाउंट्स। और यही तीनों नाम जब मैं क्रेडिट पे मेंशन कर दूंगा, क्रेडिट साइड्स पे, तो सर ये करंट अकाउंट के तीनों पार्टनर्स के करंट अकाउंट क्रेडिट पर आ जाएंगे। ठीक हो गया? अब सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो मुझे याद पड़ रहा है दो पार्टनर्स के पॉजिटिव करंट अकाउंट्स थे और एक पार्टनर का नेगेटिव करंट अकाउंट था। ये देखिएगा, ये लिखा हुआ हमारे पास दो पार्टनर्स के पॉजिटिव पॉजिटिव करंट अकाउंट क्रेडिट साइड पे जाता है। 2,500 फू का, 1,500 ली का।
और सर यांग का करंट अकाउंट नेगेटिव है 1000। ये लीजिए, ये लीजिए सर, यांग का करंट अकाउंट नेगेटिव है, फू और ली का पॉजिटिव है, यांग का नेगेटिव है। अब सर पार्टनर्स क्या कमा रहे हैं? पार्टनर्स क्या कमा रहे हैं? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमा रहे हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमा रहे हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना कमा रहे हैं? 1600 फू, 1400 ली एंड 1000 यांग। ये कमा रहे हैं तीनों पार्टनर्स इंटरेस्ट। प्रॉफिट कमा रहे हैं 6600, 6600 एंड 3300। सर क्या पार्टनर्स ने कुछ ड्राइंग्स की? यस सर। ड्राइंग से उनका करंट अकाउंट रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। ड्राइंग से उनके करंट अकाउंट कम हो जाएंगे। 10,000, 10,000, 12,000। सर क्या पार्टनर्स के ऊपर पेनल्टी लगी? यस सर, बिल्कुल पेनल्टी लगी। 500, 500, 600 ये पेनल्टी लगी पार्टनर्स के ऊपर। अब सब चीजें हो गई करंट अकाउंट में, बस एक चीज रह गई है, एक चीज। कैन यू गाइस आइडेंटिफाई क्या रह गया हमारे करंट अकाउंट में? बस एक चीज अब रह गई है, बाकी सब हमने कर लिया। कैन यू गाइस आइडेंटिफाई क्या रह गया हमारे करंट अकाउंट में? हमने पार्टनर्स की अर्निंग भी लिख दी, ड्रॉइंग्स भी लिख दी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी लिख दी, पॉजिटिव ओपनिंग बैलेंस भी लिख दिए, नेगेटिव बैलेंस भी लिख दिया। नाउ वन थिंग इज लेफ्ट इन करंट अकाउंट, एक चीज रह गई है। सर यांग ने अपना कैपिटल कम किया था, वो कैपिटल करंट अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था। यांग का करंट अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, करंट अकाउंट की वैल्यू बढ़ेगी। यांग के करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 10,000 लिखेंगे और लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। ये लीजिए। आमना ये बात समझ आई? ईमान ये बात समझ आई? इब्तिसाम ये बात समझ आई? समील ये बात समझ आई? शायान ये बात समझ आई कि सर यांग ने अपना कैपिटल कम किया था, उस कैपिटल की वैल्यू को करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया था, तो सर करंट अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, करंट अकाउंट की वैल्यू बढ़ रही है। अब हम क्लोजिंग करते हैं, क्लोजिंग करते हैं, नोट कीजिएगा। सर फू की क्रेडिट साइड ग्रेटर नजर आ रही है। फू की क्रेडिट साइड का टोटल है 10,700। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। फू की क्रेडिट साइड का टोटल है 10,700। यही टोटल डेबिट साइड पे लिख देंगे, लेकिन डेबिट साइड तो इतना है ही नहीं। डेबिट साइड तो इतना है ही नहीं, तो जो बैलेंस आ रहा है, नोट कीजिएगा, 200 बैलेंस कैरीड डाउन। सर ये अगले टाइम पीरियड का बैलेंस ब्रॉट डाउन बनेगा क्रेडिट साइड पे, which which clearly shows which clearly shows that it is a positive current account। फू का करंट अकाउंट अभी भी पॉजिटिव है 200। ली की डेबिट साइड ग्रेटर नजर आ रही है, बहुत क्लियरली डेबिट साइड ग्रेटर नजर आ रही है 10,500। तो यही बैलेंस मैं क्रेडिट साइड पे भी लिख दूंगा 10,500। लेकिन क्रेडिट साइड ये 10,500 नहीं है, डिफरेंस आ रहा है 1,000 का बैलेंस कैरीड डाउन। तो सर ये बन जाएगा 1,000 बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब इस दफा ली का करंट अकाउंट नेगेटिव बन चुका है। साल के शुरू में पॉजिटिव था, साल के आखिर तक नेगेटिव हो गया। इतना कमाया नहीं जितना विड्रॉल कर लिया।
यांग की क्रेडिट साइड क्लियरली ग्रेटर है 14,300। जब हम डेबिट साइड से डिफरेंस लेंगे तो बैलेंस आया 700। ये 700 यहां लिख के सर यांग का करंट अकाउंट अब पॉजिटिव हो गया। जो साल के शुरू में नेगेटिव था, साल के आखिर में यांग का करंट अकाउंट पॉजिटिव हो गया। करंट अकाउंट्स डन। वी आर डन विद द करंट अकाउंट्स। द लास्ट थिंग वी आर लेफ्ट विद इज एसओएफपी। नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, आपके सामने इसकी एसओएफपी अटैम्प्ट करने जा रहा हूं। इतनी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एसओएफपी होगी इसकी, आप गौर से देखिएगा। बड़ी सिंपल सी एसओएफपी हमें बनानी पड़ेगी, नोट कीजिएगा। ऑलराइट सर, एस ओ एफ पी, वी ऑल नो थ्री कॉलम्स, वी ऑल नो थ्री कॉलम्स। सर सबसे पहले नॉन करंट एसेट, हालांकि दो एसेट डेप्रिशिएट हो रहे हैं, दो ही डेप्रिशिएट हो रहे हैं, लेकिन एसेट टोटल तीन है इनके पास, एसेट टोटल तीन है इनके पास। सर पहला है प्रेमिसेस, फिर दूसरा है मोटर व्हीकल्स, और फिर तीसरा है फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। देखते जाइएगा। प्रेमिसेस की कॉस्ट है 44,750, 44,750, ठीक है। उसके बाद मोटर व्हीकल की कॉस्ट है 16,000, 16,000, 16,000। मोटर व्हीकल पे पहले से डेप्रीसिएशन है 3,200, 3,200 पहले से डेप्रीसिएशन है, और इस दफा हमने निकाली डेप्रीसिएशन 2,560। तो सर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन हो जाएगी 5,760। तो बुक वैल्यू आ गई 10,240। ये लीजिए, ये बुक वैल्यू आ गई मोटर व्हीकल की। फिक्सचर एंड फिटिंग्स की कॉस्ट है 30,000, पहले से डेप्रीसिएशन है 17,500। इस दफा हमने निकाली 3,000, टोटल हो गई 20,500, 20,500। सर नेट बुक वैल्यू आ गई 9,500। तो अब टोटल कर लेंगे इसको, तो सर हमारे पास टोटल आ जाएगा 64,490। ये देख लीजिए 64,490, ये हमारे पास टोटल नॉन करंट एसेट्स आ गए। इसके बाद करंट एसेट्स, तो सर करंट एसेट्स में मुझे याद पड़ रहा है, एक तो है बैंक, फिर ट्रेड रिसीवेबल, अदर रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री। ये चार करंट एसेट्स हैं हमारे पास। बैंक की वैल्यू है 7,560, 7,560, ये हमारे पास बैंक की वैल्यू। अब आप ट्रेड रिसीवेबल को गौर से देखें। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल थे 45,000, ये लिखे हुए 45,000, और क्लोजिंग डाउटफुल थे 2250, 2,250। तो सर 42,750 के ये हमारे नेट ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए। अदर रिसीवेबल में एक ही प्रीपेड है 4,200, बस एक ही प्रीपेड है 4,200, और इन्वेंट्री है क्लोजिंग 28,100, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है। सर करंट एसेट्स को टोटल कर लूंगा तो टोटल मिलेगा इसका मुझे 82,610। अब जब मैं इन दोनों को टोटल करूंगा, टोटल एसेट्स हो गए 147,100। सर ये हो गए टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स। अब सर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज,
equity and liabilities. You all know that equity of a partnership business is divided in two main parts: कैपिटल अकाउंट्स. देखते जाइएगा. तो सर कैपिटल अकाउंट्स फू, ली, यांग. सर फू का 40,000, ली 35,000 एंड यांग 15,000. बच्चों 15,000, 15,000, 25,000 नहीं, क्योंकि उसने 10,000 कम किया और ट्रांसफर भी तो किया करंट अकाउंट में. तो अब ये हो गया, दिस इज नाउ 90,000. ठीक हो गया. उसके बाद करंट अकाउंट्स फू, ली, यांग. सर फू का करंट अकाउंट पॉजिटिव है 200. देखते जाइएगा. 200 पॉजिटिव. ली का करंट अकाउंट नेगेटिव 1,000 है और यांग का करंट अकाउंट पॉजिटिव 700 है. अब आप नोट करें, अगर हम इन तीनों की नेट वैल्यू लेंगे तो दिस विल बी नेगेटिव 100. ये नेगेटिव 100 आएगी. 89,900. ये क्लोजिंग इक्विटी आ गई. क्लोजिंग इक्विटी 89,900. ये लीजिए बेटा. अब कोई नॉन करंट लाइबिलिटी तो है नहीं इस सवाल में हमारे पास. करंट लाइबिलिटीज. तो सर करंट लाइबिलिटीज में दो ही हैं. एक है ट्रेड पेएबल और दूसरा है अदर पेएबल. सर ट्रेड पेएबल है 54,700. 54,700. और एक ही अदर पेएबल है 2,500 रेंट. 2,500 रेंट. तो आप नोट करें 57,200. ये हो गई हमारे पास टोटल लाइबिलिटीज. अब इसको ऐड करेंगे 147,100. We have balanced yet another SOFP, and this time around a past paper question from partnership. मुझे बताएं, is this clear? Yes, please. Is this clear?